बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे लाहौर के सड़कों की हकीकत। हम लोग मुतवातर इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि जिस्म के फ़रोख्त का जो धंधा है, फ़ाहिशी का जो धंधा है, सेक्स रैकेट जो चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम लोग क्रैक डाउन करते रहते हैं, उनको बेनकाब करते रहते हैं। लेकिन ये माशरे से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये नासूर की तरफ फैल चुका है हमारे शहर लाहौर में। लेकिन हमारा काम है कि इसको रोकें, इनको एक्सपोज़ करें, इनको मंजर आम पर लेकर आए, तब तक लेकर आए जब तक आईजी साहब खुद इस पर कोई खड़ा एक्शन ना ले लें। तो आगे बढ़ते हैं और आज के रियलिटी चेक में आपको दिखाते हैं कि लाहौर के शहरों में, लाहौर जैसे शहर में रात को क्या होता है। तो पहली दफ़ा तुम्हें देख रहा हूँ, नाग और ऐसा। अच्छा, नाम क्या है? सोया। सोया, कितने पैसे लेते हो? ये कब से कर रहे हो ये काम? मेरी जान ये करती है, मैं तो नहीं करती। तुम इतना बांध सवर के क्यों खड़े हो यहाँ पर? अच्छा, कितने पैसे लेते हो? बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। कितने पैसे लेते हो? पैसे पकड़ो, बुरखे वाली लड़की को पकड़ो। अच्छा, वो पकड़ लूँगा। तुम कितने पैसे लेते हो? पैसे कितने लेते हो? बात तो सुनो। वो भागे, दोनों भागे, दोनों। तुम ना भागना दे, ना भागना। वो दोनों भागे हैं, भागे भागे भाग भाग। अच्छा चलो, उनको भागने दो। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कब से ये चल रहा? आज तो मुहर्रम है ना, अभी तो मुहर्रम चल रहा है। कम से कम मुहर्रम का तो ख्याल रख ले। 10 दिन हो गए घर बैठे हुए, ठीक है। कहाँ से खाना है? कोई हमारी नौकरियाँ तो नहीं है, कुछ सैलरियाँ तो नहीं लगी हुई कि हमें देना है। आगे तुम्हें पता है सफ़र का महीना, फंक्शन सब कुछ बंद है, तो क्या करना? पेट तो कहते हैं हमें दो, हम कुछ चोरी करें, डकैती करें, क्या करें? मुहर्रम से पहले कितना कमाते हो कि सब ख़त्म हो जाता है? ओहो, ये हवाई रोज़ी है। जब फंक्शन होते हैं तब अच्छा कुछ कमा लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जब नहीं होते तो फिर ख़त्म हो ही जाते हैं। रोड पर आ जाते हैं, खूब ही खाली हो जाते हैं। पर अच्छा, लोग क्या डिमांड करते हैं ज़्यादातर? मोटरसाइकिल वाले। गलती तो तुम्हारी भी नहीं है, उनकी भी गलती है। इधर आती हैं लड़कियाँ, वो पैसे लेके भाग जाती हैं, करती इधर। पुलिस वाले मिले होते हैं? पुलिस वाले नहीं मिले होते, क्योंकि डाला वगैरह भी आता है तो वो भाग जाती हैं। अगर पुलिस वाले मिले होते तो वो डाले से भी खड़ी रहेंगे, वो खड़ी नहीं होती, भाग जाती हैं जब पुलिस वगैरह आती है। भाग ख्वाजा सरां जो फीमेल होते हैं, उनको कोई जो शौकीन होता है वो ले जाए तो ले जाए, वरना कोई भी नहीं लेके जाता। वरना कोई एहसासमंद आके। तुम्हारी उम्र कितनी है? 20 साल। अच्छा, कितने सालों से ये काम कर रहे हो? 2-3 साल। 2-3 साल से कर रहे हो। तो कभी इस काम से दिल भर गया हो, कभी सोचा हो, ज़मीर ने मलामत किया हो कि छोड़ो यार ये क्या काम? नींद नहीं आती यार रात को, जब सोने लगते हैं तो अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। गंदे गंदे से लोग होते हैं, बदतमीजी कर जाते हैं। जिनको घर से रोटी नहीं मिलती वो भी हमारे ऊपर बदमाश होते हैं। जब तुम्हें ले जाते हैं तो क्या उनका रवैया क्या होता है? तो भैया 100 में से मतलब 5% होंगे जो अच्छे होते हैं, जो कुछ भी नहीं करते, साथ करके पैसे ऐसे दे देते हैं। और ज़्यादातर लोग हमारे साथ गलत करके हमें मारते भी हैं। और शराब वगैरह भी पीते हैं? शराब तो अक्सर लोगों ने पी होती है। तुम्हें भी पिलाते हैं कि तुम पियो हमारे साथ, ये सेक्स करो? कहते ज़रूर हैं, लेकिन हम नहीं, नशा नहीं करते, खाली सिगरेट। कभी किसी ने ले जाकर मारा हो, तशद्दुद किया हो, ऐसा भी कुछ हुआ है? हाँ, मसलन क्या? वो कस्टमर आया तो उसने मेरे से डील की थी, मैंने कहा 2000 रुपये। जब मैं गई तो उसके बाद वो आगे ले गए, 5-6 बंदे थे, उन्होंने मारा और पूरे कपड़े उतार के मुझे कहते हैं अब डांस कर। अच्छा, तुम्हें लगता है कि गलती ज़्यादा तुम्हारी ही नहीं है, इनकी भी गलती है जो तुम्हारे पास आके डीलिंग करती है? गलती जाहिर है, अगर वो ना कुछ करें तो हमें क्या ज़रूरत है बाहर आने की? एक दिन खड़े होगे, 2 दिन चले जाओगे। हाँ, कूड़ा भी उठा के फिर हम गुजारा करेंगे ना। लेकिन ये लोग आते हैं, लेके जाते ये हैं। आते हैं लोग, नहीं यार इनका बस नहीं चलता। ये तो मुर्गी भैंस बच्चे भी ना छोड़ें। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। तुम्हें पता है छोटे छोटे बच्चियों के साथ जना करते हैं। अगर दुनिया में ख्वाजा सराय ना हो तो ये तो सारे लोग रेशन कर। अच्छा मुझे ये बताओ कि पैसे कितने डिमांड होती है तुम्हारी? होती है 2-3 हज़ार कहते हैं, कोई 1000 दे देता है, 1500 दे देता है। ज़्यादा नहीं काम करती मैं, 1-2 मतलब कुछ खर्चा वगैरह बन गया ना घर का तो चली जाए। मतलब कि कितना, 2000-3000? हाँ, 2-3 हज़ार बन गया तो फिर 2-3 दिन या हफ्ता पूरा नहीं आता। तुम्हें छोड़ देते हैं फिर रात को आसानी से चले जाते हो, या तशद्दुद करते हैं, मारते हैं? नहीं, 2000 दिए लेकिन पूरी रात गुजारो, ऐसा होता है? ऐसा भी होता है, कोई लोग होते हैं अपना करके छोड़ देते हैं। उनका जब मतलब ही निकल जाते हैं तो फिर उन्होंने छोड़ना, उन्होंने 4 थोड़ी डालना। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में अब्बू फोतो में अम्मी हैं, छोटे बहन भाई हैं, और मैं फैमिली के साथ ही रहती हूँ। फैमिली के साथ ही? फैमिली को पता है कि ये काम करते हैं?
उनको ये पता है मतलब प्राइवेट पार्टी वगैरह डांस वगैरह करके और छोटे बहन भाइयों का पेट वगैरह पालती हैं। उनको ये पता है, हाँ ये डांस वगैरह करते हो। मेरा छोटा भाई है वो नशे पे लग गया है पाउडर पे ना, तो उसका भी इलाज कराना है। वालदा हयात है? अम्मी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अम्मी ने कभी मना नहीं किया कि बेटा ये क्या कर रहे करती हैं। अब तुम्हें पता है जहाँ मजबूरियाँ हो, घर का रेंट हो, अपना घर ना हो, तो मजबूरी में इंसान क्या करे। क्या मैसेज देना चाहोगे माशरे के लिए? माशरे के लिए यही मैं कैसे लोग हैं ये, क्या रवैया इख्तियार करते हैं, क्या जब ले जाते हैं इनका रवैया क्या होता है? दुनिया बहुत जालिम है, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ इनका बस नहीं चलता, ये नोच नोच को इंसान को ना खा जाए। किसी को अच्छा खाते भी नहीं बर्दाश्त करते और किसी को अच्छा देखते भी नहीं, मतलब बहुत गलत लोग हैं। अच्छा, अब तो मुहर्रम है ना, इस मुक़द्दस महीने में जब इस्लाम नहीं था तब भी इन महीनों का एहतराम किया जाता था। हम तो मुसलमान हैं, हम क्यों नहीं इस महीने का तो ख्याल कर लें? मुसलमान है, मेरी बात सुने, आप दे दें कुछ, हम घर चले जाएं कुछ काम है, कई ऐसे ख्वाजा सराय हैं जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते। मेरी बात सुनो, होता है ना, अल्लाह ने हर किसी का वसीला बनाया होता है। वो गुरुओं के साथ रहते हैं, मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, अगर मैंने उनको ना कमा के दिया, उन्होंने कहाँ से खाने। आप कितने मेंबर है फैमिली? मेरे 2 भाई हैं छोटे और एक सिस्टर है और एक अम्मी है। यानी कि 4-5 लोग हैं। 5 हम तुम लोग। सबका पेट तुम पालती हो, तुम लेकर जाते हो, रोज़ाना 2-3 हज़ार ले जाते हो? मतलब मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा घर किराए पर है कि रेंट पर है? रेंट पे। अच्छा, यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ भी आती है 15 साल 13 साल ने मैं कितनी, ये देखो वीडियो में बनाई हुई हैं ये लड़कियों की ना। छोटी छोटी बच्ची। ये देखें, ये इनकी मैंने काफ़ी ज़्यादा ना वीडियो वगैरह बनाई हुई हैं। ये आके गलत काम करते हैं सारी, मैंने ये देख रहे हो, ये शरियाम लोग, ये देखो, ये देखो कहाँ पर खड़ी हैं? ये इधर ही, ये देखो, ये तो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। हाँ ये देखो, ये मैं तुम ये देखो, मतलब सारी मैंने इनकी ही वीडियो बनाई हुई है। मुझे नहीं अच्छा लगता, हमारी भी माएँ बहनें हैं। यानी कि 15 साल 14 साल इस उम्र की भी आती हैं यहाँ। आती हैं। और ये जो टिकटॉकर होते हैं ये भी यही काम करते हैं। उनके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि रोड पे मैंने ज़्यादातर देखा। इस जगह पर कितने ख्वाजा सरा खड़े होते हो रात को? ख्वाजा सराय इस रोड पे ज़्यादा नहीं, 2 या 3 ही होते हैं। अभी जो 2 भाग के गए वो लड़कियाँ थी कि ख्वाजा सरा? ख्वाजा सराय, वो दोनों ख्वाजा सरा। हाँ दोनों ख्वाजा, 2 या 3 खड़ी होती हैं, ठीक है। बाकी ख्वाजा सराय वो आगे मड़ियाँ इशारे, वो फैसल टोन वाले इशारे पे खड़ी होती हैं, और इधर सिर्फ लड़कियाँ लड़कियाँ होती हैं, आंटी। बाकी लड़कियाँ आंटियाँ ख्वाजा सराय नहीं खड़ी होती हैं। ख्वाजा सरा नहीं। यहाँ पर पुलिस क्या करती है? पुलिस ने कभी रोका है या वो पैसे? आती है, वो मारती है डंडे वगैरह। वो लड़कियों के तो पीछे बंदे खड़े होते हैं ना, वो उनको फ़ोन करके बता देते हैं कि डाला आ रहा है या कोई पुलिस वाले आ रहे हैं या कोई मीडिया वाला आ रहा है, तो वो भाग जाती हैं। पुलिस बताती है? नहीं, उनके अपने बंदे साथ होते हैं ना लड़कियों के, तो जो हम होते हैं फिर हम पकड़े जाते हैं, वो हमें मारते भी हैं, फिर पर्चा भी। कई तो मीडिया को देख के भाग जाते हैं, तुम क्यों नहीं भागे? 2 साथी तुम्हारे भागे, तुम क्यों? डर होता है, वो भागते नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। कहते हो कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ठीक है ये काम? ठीक नहीं है, बहुत गलत है, मजबूरी है। अब क्या, कोई नौकरी लगवा दें, कुछ कर दें। मैं स्टडी कितनी की हुई? पढ़े लिखे होते नवाब ना होते, ये रोड। पढ़े लिखे नहीं हो? आज कोई आया है आपके पास, कोई डीलिंग हुई? अभी आई हूँ मैंने ना। आगे तुम्हें पता है सफ़र का महीना, ज़्यादातर मैं डांस वगैरह। लेकिन मुहर्रम का महीना है, खुदा का वास्ता है, देखो हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे हाथों की तरफ देख लो, मेरे हाथों की तरफ देख लो। इस महीने वो तो कर देंगे, लेकिन इस महीने का ख्याल रखो। बेशक, हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करें। इस महीने में कुछ और कर लियो। भी नहीं, कोई दे दे, कोई हमारा वसीला बन जाए, हमारी फैमिली को कुछ कर दे, आप मेहरबानी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर और भी थे ख्वाजा सरा जो कि यहाँ से भागे, लेकिन इसने हिम्मत की और हमसे बात की, लेकिन ये काम ठीक नहीं है। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। जनाब ये मैं कर लेता हूँ, आप बताएं कि क्या हालात है यहाँ पर? सड़कों पर फाहिशी के अड्डे खुले? सड़कों पे सिर्फ फांसी रह गई और कुछ भी नहीं। इसको आप गुरबत का नाम ले लें या अपने हवस का नाम दे दें, ये एक ही बात है। गलती हमारी भी ना, नहीं तो आते हैं मोटरसाइकिल, देखिए ना, गलती हम डीलिंग से नहीं, डीलिंग हम लोग तो नहीं ले जाते हैं ना इनको, जब हम नहीं आएंगे तो ये खड़े होकर चले जाएंगे घर। बात तो यही है ना सारी, कि वो किसी हमने अपनी हवस पूरी की, उन्होंने अपना पेट भरा, तो ये एंड कहाँ पे? गुनाह दोनों ने किया। गुनाह दोनों ने किया, लेकिन उसने गुनाह किया पेट भरने के लिए, हमने अपनी हवस मिटाने के लिए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो क्रेडिट जाता है वो हुकूमत को जाता है।
ये मेरी जो है ना, जो आप रिक्वेस्ट मैं ये कर रहा हूँ आपसे, ये हुकूमत का जा रहा है, ये उसी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। महंगाई से बेचारा वो क्या करेगा, अपना जिस्म ना बेचे तो फिर क्या करे यहाँ पे वो। और वो कुछ अगर वो यहाँ पे कुछ लगा के बैठा तो आप उसे खरीदेंगे ही नहीं। वो तो बन सवर के आके बैठ गया यहाँ पे कि आप उसको उसकी बॉडी लगाए उसको खरीदें। उसके बाद एंड ऑप्शन यही रहेगी ना, लेकिन मैं अपने आप को बेचूँ। काम तो गलत है ना, गलत काम तो है। जो खुदकुशी करते हैं वो भी तो गलत, वो भी तो गलत करते हैं ना। अब वो खुदकुशी कर ले, ये उससे बड़ा वो अमल आ रहा हूँ, वो खुदकुशी कर ले, इससे बड़ा अमल है ये। रोजाना अपने जिस्म को बेच। सुन ले मेरी बात, हमें ऊपर से ठीक होना पड़ेगा, नीचे से नहीं। जब हम ऊपर से ठीक होंगे ना तो इंशाल्लाह मुआशरा ठीक हो जाएगा। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को ये नज़रसानी करनी चाहिए, मिडिल क्लास जितनी फैमिलीज हैं इतनी परेशान है, इस बात आपकी सोच होनी है। ठीक है ना। या परसों की बात देख लें कि एक बाप ने बेटियों को कत्ल कर दिया, सुलह खुद भी अपने खुदकुशी कर ली। किस वजह से? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से की ना उसने। तो ये महंगाई है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं। ये ऐसे ही अपने आप को बेचने ऐसे यंग लड़के आते हैं मोटरसाइकिलों पर और आके रुक के डीलिंग करते हैं। यहाँ पे कभी रुके हो? नहीं सर, हम तो इधर आते क्या देखते हो यहाँ पर सड़कों पर क्या चल रहा है? के ब्लॉक में रहते हैं हम। इधर ये रोजाना खड़े हैं, इनका काम है ये। अब इधर खड़े हैं, इनको हम थोड़े ही लेके आते हैं, खुद अपना कमाने के लिए आते हैं। हम तो नहीं इनको घर से लेके आते कि आप इधर आके खड़े हैं। ये ऐसे खड़ी होती हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा होती हैं। ये बरकत मार्केट से लेके ये तोड़ दिकर इधर जनाब वाले इशारे देकर ये खड़ी होती है रोजाना ही। ये भी जी सर, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, काम गया हुआ था, उधर से गुजर रहे हैं, तो ये हमारा रास्ता है, तो कभी ये देखा नहीं है। पहली दफ़ा ये सब कुछ देखा है? अभी देख रहे हैं। पहली दफ़ा क्या फील कर रहे हो, क्या है ये सब? ये बहुत गलत है, मुहर्रम का महीना, पाक महीना है, पर ये काम नहीं इनको करना चाहिए। मुहर्रम है, बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब कि ये नहीं करना चाहिए। बाकी उनकी मजबूरी है, वो अपना पेट पालने के लिए बाहर निकले। ये मजबूरी हम इसको नहीं कहेंगे मेरे भाई। मजदूरी, ऐसे ख्वाजा सरा ऐसी ख़वातीन है जो काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं। हमने देखा है, हमने चलाया है, हमने दिखाया, हमने हौसला अफजाई की उन ख़वातीन की, उन ख्वाजा सराओं की। आप क्या कहेंगे? मैं सर ये कहूँगा कि हम भी इधर मतलब कि रहते हैं, इधर हम स्टूडेंट हैं, तो हम इनको ये देखते हैं बहुत तरह से। मतलब इस तरह सर पहला मिस्टेक इधर ये है कि इधर ज़रूरी नहीं है कि मजबूरी हर इंसान की होती है, उसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना चाहिए। अगर यानी कि एक इनकी मजबूरी जो अभी काम कर रहे हैं, इसके बजाय ये भी हो सकता है कि इनको जिस कामयाब जो होने एक प्रोग्राम था पाकिस्तान का टैलेंट को, इसके जरिए उनको किसी स्यूइंग मशीन यानी कि कोई ऐसी चीज़ लेके दे दें, वो कपड़े सी के अपना गुजारा कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ये कर सकते हैं कि इधर नोटिस नहीं लिया जा रहा, यानी कि अगर मतलब कि जो डॉल्फिन है या कोई ऐसा, उसको चाहिए कि जो इधर खड़े होते हैं उनका एक नोटिस लें, उनकी बेसिक रीज़न क्या है, वो किस वजह से आ रहे हैं। गवर्नमेंट की उनकी लिस्ट, सीएम पंजाब को उनकी लिस्ट बना के दी जाए। जब उनको लिस्ट बना के दी जाएगा, उनका हमें पता चल जाएगा कि उनकी रीज़न क्या, वो ऐसा काम क्यों करते हैं। जब उनका हमें मकसद पता चल जाएगा कि उनको ऐसा, उनको ये मजबूरी, हम उनकी मजबूरी का अगर वो ओवरकम कर दें तो फिर वो ऐसा काम नहीं करेंगे कभी भी। ये तो फिर आराम की कमाई होगी ना, क्योंकि ये ऐसा कोई काम करना कोई नेक बात तो नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है। तो इसका बेस्ट हल जो मैं जो अपनी तरफ से मैसेज ये देना चाहूँगा कि इनको जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है और पूरा पाकिस्तान, उसको ये नोटिस लेना चाहिए कि ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं और उनको इसका पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए। नोटिस लेना चाहिए। पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस को तो देखिए ना, पुलिस ने पकड़ लिया आपको और मुझे पकड़ लिया, अच्छा हमें अंदर दे दिया और आधे घंटे बताएंगे तो ये यहीं पे खड़ा हुआ है। अंदर नहीं दे दिया, हाँ। आपको साइड में ले जाके आपकी जेब की तलाशी नहीं, वो मैं वही तो कह रहा हूँ, हमसे ऐसे भी लेनी आते हैं, इनको दे दिया, आधे खुद। अगर इन्होंने लिए या पुलिस ने लिए, इन्होंने ले आ गई है, पुलिस यहाँ पर आ गई है। क्या हाल है जनाब? ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਸ਼ਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਖੁਸਰੇ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਾਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਦਦ ਦਫਾ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ। ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈ। ਆਹੋ, ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂਗਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੇਗੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਖਤ ਪਰਚਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਸਰੇ ਵੀ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਸਾਤ ਨੇ, ਭਜਾਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਘੰਟੇ। ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਲੱਭ ਲਓ।
ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਭੀੜ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅੱਛਾ, ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 909 ਜੁਰਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਲੋਕ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਵੇਖ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੈ? ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਖਾਜੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ नहीं खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ये है जी पुलिस के जवान गार्डन टाउन थाने से। हाँ जी गार्डन टाउन। चले जी ठीक है, ये गश्त कर रहे हैं और इनका कहना था कुछ और कहना चाहते। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। हाँ भी परहेज करो तुसी भी। ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਰਮ ਆ ਗਿਆ ਨੇ, उसका ਅਸੀਂ सच ये भी गलतियां नहीं। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਬਾਤ वो कहते रहे ने ਅਸੀਂ पर्चे दे के ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫੜ ਕੇ ਲਏ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਚ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। यानी कि आप नोटिस ले लें, एक चोर है, उसको उसकी चोरी की सज़ा मिल रही है। एक चोर करेगा, दूसरा चोर नहीं चोरी करेगा। आप एक स्टूडेंट को अगर ऐसा काम करे, उसको अंदर करे, अगला स्टूडेंट की हिम्मत किस तरह होती है कि वो अंदर करे? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂੰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਸਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਛੋਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆ। उनका फ्यूचर तो खराब होगा, लेकिन एक जो लड़के को आदत इस चीज़ की पड़ जाएगी। ਜਸਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜਾ ਨਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? मेरी बात सुने ना कि जो स्टूडेंट को आपके कैरियर की उसकी फिक्र है, उसके कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसका कैरेक्टर खराब हो जाता है तो व्हाट विल यू डू इन फ्यूचर? उसका जो वालिदैन है उसको भेजा हुआ है ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਦਾਨ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, जिसको सिखाता है वो फिर ऐसा सुधरता है ना कि वो किसी का हर कोई अपने फॉलो फेल का जिम्मेदार है। हर कोई अपने जिम्मेदार है। अब इन्होंने ना ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ भेजा है ना, इन्होंने भेजा। अब अगर ड्यूटी किसकी बनती है? जो अगली जिसके स्टेशन पे वो गए हैं। अब इधर पीछे मतलब मुख्तलिफ जगह में जिन बाबू ने समझ गया कैंप। ਓਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂ? ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਸਹਾ ਦਿਓ। ठीक हो गया ठीक है जनाब, जज़ाक अल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। जज़ाक अल्लाह, मेहरबानी। ये हालात है जी। और लाहौर की सड़कों पर रात होते ही सेक्स रैकेट खुल जाते हैं। मुहर्रम रमज़ान जैसे पाक महीनों का भी ख्याल नहीं रखा जाता और ये मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम के महीने में ये सब कुछ हो रहा है। भाई इसकी मैं क्या बात सुनूं बेचारा है कि हाँ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਹਮੇ ਇੱਧਰ ਆਪ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚ ਕੀ ਸੀ ਇਲਫੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਚੁੱਪ ਖਲੋਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡਰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲਾ ਜਾਓ ਨਿਵਾ 1% ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੁਣ ਬੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਸੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। वही है ना कि
कि घर में चोरी तब तक नहीं होती है जब तक आसपास का कोई मिला हुआ ना हो, उसी तरह इधर भी होता है। अगर सिर्फ आप अपनी जगह सही होने, यानी कि आप अपना काम अभी जो रिपोर्टिंग का कर रहे हैं, आप पूरी इन्फॉर्मेशन जाके अपने उस रिलेटेड उस इदारे को देंगे, वो नोटिस लेगा ना इस चीज़ का। इसी तरह अगर पुलिस अपना काम जो उनका काम कर रही है वो अगर सही तरीके से करे तो हाउ इज पॉसिबल कि गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, ये इतनी वेल नोन सोसाइटियां हैं। डाकू फड़े नहीं जाते, ए फड़े जाते ने तुहाडे, ए वेखो तुसी। ये हालात है जी, रात होते ही लाहौर की सड़कें फाहिशी का अड्डा बन जाती हैं। और आगे मज़ीद जाएंगे, जो हालात होंगे वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस पाक महीने में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एहतराम के महीने हैं, रमज़ान हो गया, मुहर्रम हो गया, इन महीनों में अगर सड़कों पर जिस्म फरोशी होगी तो हमारे लिए आसमानों से अच्छे फ़ैसले नहीं आएंगे। हैं फ्लैट पे जाना 15 से छोड़ दो। तीन लड़के हैं, तीन 2,000 रुपये, 6,000। 2,000 रुपये हो गया ना, 1500 भी आप कह रहे हो एक का। हाँ, एक 6,000, 3 लड़के हैं, तो इससे कम नहीं होगा। इसको काम क्या करें? एक ये भी है, एक ये है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या मसला? जाना नहीं, क्या जाना है? ये बन गई आपकी, सारा कुछ बन क्या गया। बन गया? मेरे पास प्रूफ है। ये का धंधा यहाँ पे कौन कर रहे हैं? यही है, ये हो गई है, हो गई है। यही है 6,000 रुपये। एक ये है, साथ ये है। फड़ ला पकड़ एक आधा फड़ ला। एक कंटेनर दे विच बाहर आ जाओ, सामान ध्यान ना निकले ना कोई। यहाँ पर जब हम आए तो सेक्स रैकेट चल रहा था और भागकर इन कंटेनर्स में छुप गए हैं। बाहर आ जाए आराम से, खुद ही बाहर आ जाए। हैं? कंटेनर चेक कर, कंटेनर। इन कंटेनर्स में जिस्म फरोशी का धंधा होता है। रात को हमारे आते ही तकरीबन 20 के करीब यहाँ पर ख्वाजा सरार लड़कियाँ थी, यहाँ से भागी हैं। सामान चेक कर, की कंटेनर चेक कर। हाँ है, हाल तमज आ रहा था। है क्या? अब छुप गए, हम ढूंढ रहे हैं इनको कि भागकर कहाँ गए ये। भागना नहीं है। एक सेकंड, ये जिस्म फरोशी का धंधा यहाँ पे क्यों कर रहे हो? कर रहे हैं। अभी सारी रिकॉर्डिंग हुई है, सारी डीलिंग की है तुमने? कोई भी नहीं कर, तुम्हारी सारी डीलिंग हुई है? कोई भी नहीं कर। कितनी लड़कियां साथ? भागना नहीं है। और कितनी लड़कियां यहाँ पर? एक सेकंड, बात सुने। ये काम कब से कर रहे हैं आप लोग इधर? मुहर्रम है, शर्म नहीं आती? बताएं, ये इतनी उम्र में शर्म नहीं आती? माशरे को गंदा कर रहे हैं आप लोग यार। उसको तो पकड़ो, वो किधर गई है? फ्रेम में लेकर आओ, वो जो भाग रही है फ्रेम में लेकर। आगे जाना, दौड़ना। पर कब से कर रहे हो ये काम? भाई मेरे को तो कोई लड़की नहीं हैगी मेरे ਤੇ को। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? मैं नहीं की। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? दूसरी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਖਲੋ मैं तो वैसे ही देखने गई। नहीं की कर दिया पे ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है? कुछ नहीं, मैं तो देखने गई। मैं तो यहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा है और सरेआम चल रहा है, रोड के ऊपर चल रहा है। हमें देखते ही भागना शुरू कर दिया है। किधर?
ताला लगा है, वाशरूम वाशरूम लाइए। हाँ है कोई? हाँ हाँ कट कर खटकाओ, बाहर करो। हाँ ये कब से यहाँ पर ये धंधा हो रहा है? यहाँ पर बड़ी देर से हो रहा है सर, इधर से बड़ी देर। कोई रोकने वाला रोजाना होता है, रोजाना होता है? पुलिस वाले पैसे खाते हैं ना वो। अच्छा, पुलिस वाले साथ मिले हुए हैं? हाँ यार वो लैट्रिन से निकालो उसको। ये किधर गई है? किधर भाग गई है? अच्छा आदमी था। शामिल डाले वाले आते हैं, आके इधर खड़े होते हैं, वो बातचीत करते हैं, बेल करती हैं, ये बेल करते हैं, फ़ोन पे बेल करते साथ ही फ़ौरन ऊपर आते हैं, पकड़ लेते हैं। लड़कियों को नहीं पकड़ के, लड़कों को पकड़ के लेके चले जाते हैं। हाँ जी, पैसे लेते यानी कि सिर्फ पुलिस यहाँ तक ये डीलिंग करती है, पैसे लेती है? हैं। लड़कों को पकड़, लड़कियों को नहीं पकड़ते। अच्छा, इधर ये प्रॉपर काम हो रहा है, ये तकरीबन 3-4 साल से ये काम हो रहा है। 3-4 साल से ये बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। हम लोग पहले ठोकर गए, वहाँ पर आपको दिखाया कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हमें देखा और भागना शुरू कर दिया। ये मार्केट, ये बरकत मार्केट है। बरकत मार्केट। बरकत मार्केट में दर्जनों यहाँ पर लड़कियाँ ऐसी हैं जो फहाशा जिस्म का कारोबार करती है, यानी कि सेक्स रैकेट चलाती है। कलमा चौक से लेके तो मड़िया स्टॉप तक ये टोटल यही काम है। अच्छा, आप तकरीबन आके देख ले, इधर तकरीबन 9-10 बजे से लेके ना तो 12-1 बजे तक यही सिस्टम है। रोकने वाला कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, पुलिस वाले पैसे हम यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं। यही हालत है यहाँ के, टोटल यही हाल है? टोटल हर मुलाजिम आता है, पैसे लेके उनसे चला जाता 8 है। बजे से लेके कलमा चौक से लेके मड़िया स्टॉप तक यही काम है। अच्छा तो तकरीबन 10-12 लड़की हर स्टॉप पे खड़ी होगी। अच्छा, ये प्रॉपर काम है इनका। यही काम हो रहा है यहाँ पर? हाँ जी, यही काम हो रहा पार्क के अंदर मस्जिद के पास है। पीछे भी इधर वॉशरूम में जिधर मर्जी ये चले जाते हैं, कोई मसले नहीं, कोई पकड़ते यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं। हाँ भाई, ये कब से हो रहा है ये काम यहाँ पर, आपको कुछ कह सकते हैं? मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं आया जी। मुझे भी इधर काफ़ी देर हो गई है, लेकिन ये है कि ये काम काफ़ी देर से है। और ये मस्जिद देखे ना, अल्लाह पाक का घर है, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि इनको जो है ना, इनका मुहासबा किया जाए। ये बहुत फहाशी कर रही हैं और यकीन करें कि ये बहुत ही यानी कि गंदा काम है। अच्छा, आपने क्या सर्च किया है, क्या कर रहे थे ये? ये हकीकत बताओ। सिगरेट पी रहे थे, इनको ये कहा कि आपकी उम्र भी इतनी नहीं लग रही है, आप बालक लग रहे हैं, यहाँ पे बैठ के सिगरेट ना पिए और यहाँ से जाएँ। यही इनसे बात हो रही है। हम यहाँ से नहीं, ठीक, यहाँ पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से आप जाएँ। आपको पता है यहाँ कौन से थाने से कौन से? यहाँ ये हमारा था गार्डन टाउन। गार्डन टाउन। आपका नाम क्या है? बैच नहीं लगा हुआ? आसान नाम। तो बैच लगाओ ना। उनका भी नहीं लगा हुआ बैच, आपका भी नहीं लगा हुआ। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मतलब कि पहचान किधर है आपकी? आपने तो नाम बता दिया लेकिन लिखा नहीं हुआ ना। ऐसा नाम है मेरा थाना। आपको पता है कि आईजी साहब ने क्या अहकाम जारी किए कि कोई भी पुलिस वाला बगैर नाम के बैच के अगर कोई मिला तो वो मुअत्तल होगा। जब एसएचओ, डीएसपी, एसपी साहब को यह अहकाम आईजी साहब ने जारी किए तो हम लोग क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं फॉलो करते? अच्छा, यहाँ पे फाहिशी के अड्डे भी खुले हुए, चकले चल रहे हैं सड़कों पर, वो कभी नोट किया? उसकी कोई कभी रिपोर्ट दी है ऊपर आपने? अड्डों का तो हमें अभी इल्म नहीं है। हमने पकड़ी है यहाँ पर इतनी दर्जनों, हमने लड़कियाँ भी पकड़ी हैं, सेक्स रैकेट हमने पकड़े हैं दर्जनों। जी जी, मैं बताता हूँ कि आप लोगों को क्यों नहीं नजर सुने, वो गाड़ी होती है थाने की, जो थाने की गाड़ी होती है, वो एक थानेदार होता है, उसको अलाउ होता है, वो लेडीज़ को ले जा सकता है। सिपाही जो आदमी है वो किसी लेडीज़ को ऐसे हाथ पकड़ के वो नहीं लेके जा सकता। ठीक है, हमारे पास जो हमारी, आपने कभी रिपोर्ट दी है क्या ना, हम रिपोर्ट देते हैं, हम थाने वालों को बताते हैं कि रोड पर ये लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, इनको भगाएं। वो गाड़ी आती है, वो लेके भी जाती है, इनको पकड़ती है, इन पर पर्चे भी देती है और इनको भगाती भी है। ये जो ख्वाजा सरा है, ये जो ख्वाजा सरा है, उसको पकड़ने का ऑर्डर होता है कि नहीं हो? तो उसके लिए लड़कियां आएंगी तो पकड़ेंगे? ख्वाजा समझ नहीं है, जिसको हम खुसरे कहते हैं मेरे। जी जी जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको तो पकड़ सकते हैं, उनको तो पकड़ सकते हैं। भाई है ना, वो किसी पे पर्चा नहीं दे सकता, थानेदार पर्चा देता है। हम क्या कर सकते हैं, थानेदार को बता सकते हैं, जो सब इंस्पेक्टर का रैंक हो या ऐसे का रैंक हो, उसको बता सकते हैं, वो आके उनको ले जा सकता है, उन पर पर्चा दे सकता है। हम जस्ट इनको यहाँ से सिर्फ भगा सकते हैं कि यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे आपको ये अलाउ नहीं है। अच्छा, ठीक है। ड्यूटी कार्ड आप पास रखते हैं? आप जी, ड्यूटी कार्ड भी है आपके पास? जी। अच्छा, इन दोनों का क्या सीन है? छोड़ दिया इनको, ये जाएंगे? बस यही कहा था कि यहाँ से आप जाएं, आप यहाँ पे सिगरेट बेच रहे हैं, आपकी एज नहीं है, आपने कौन सी दुकान पे सिगरेट लिया, हमें वो बताएं। हम उनको मना करें कि आपकी तो एज भी बालिग है, तो आप यहाँ पे ऐसे बैठ के सिगरेट ना पिए। यही उनसे बात हुई उनसे। तो ये हालात है जी। कुल मिलाकर हमने आज का जो रियलिटी चेक है आपको दिखाया।
सबसे पहले हम लोग जिना अस्पताल वाले रोड पर गए, वहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा था। यानी कि हमें देखकर वो लड़कियाँ भागी। वो ख्वाजा सराज जिसने एक ने हमसे बात की कि मैं ये मजबूरी से करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने इल्ज़ामात लगाए पुलिस पर कि पुलिस के साथ ये मिलकर ये काम, ये धंधा हो रहा है सड़कों पर, वरना ये लोग इस महीने में इतनी दीदा दिलेरी के साथ ये लोग काम ना करते। इसके साथ जब हम यहाँ आए, यानी कि बरकत मार्केट में, यहाँ पर जब हमने सेक्स रैकेट पकड़ा, यहीं पर भी तकरीबन कोई 12 से 15 लड़कियाँ थी, जिसमें 2 डेढ़ उम्र खातून थी। उनसे हमने बात की, उसने भी कहा कि भाई ये मजबूरी है, क्या करूँ, किधर जाऊँ, लेकिन इसको रोकना होगा। इसको ऊपर लेवल पर जाकर इसको रोकना होगा। जो ऑफिसरान है, जो एसपी साहब हैं यहाँ के, उसके साथ साथ आईजी साहब है, डीआईजी ऑपरेशन है, इनको कोई हिकमत अमली या इस तरह की बनानी चाहिए ताकि ये लोग रुक जाए। यानी कि ये घिनौना गंदा सेक्स रैकेट जो सरेआम सड़कों पर चल रहा है, ये ख़त्म हो जाए। तो हमारा काम था दिखाना, ताकि आईजी साहब इस पर नोटिस लें और फीमेल पुलिस वाले इनके साथ होने चाहिए, गाड़ियों में गश्त के दौरान होनी चाहिए, ताकि इन जैसी ख़वातीन जो कि फहाशा जिसमें रोड पर खड़े होकर ये धंधा और ये घिनौना कारोबार कर रही है, इनको पकड़ सके। इन्होंने तो माजरत की कि हम ख़वातीन को कैसे पकड़ें, हमें इजाज़त नहीं है, हम सिर्फ रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस ख़वातीन भी होनी चाहिए। तो आज के रियलिटी चेक में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।